हरिओम। हे गचगचवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। आज का सत्संग तो है प्रेम के ऊपर, मिठास भरे रिश्तों के ऊपर। रिश्तों में हमारा मिठास कैसे हो, जो आज बिल्कुल खटास बन गया है। कितनी कड़वाहट आ गई है सब रिश्तों में, सब चीज़ों में। कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप भी सारे सत्संगी वो चक्रों में उठ गए हैं, कुंडलियां जाग गई हैं। जितने भी भगवान जी के बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। खाली मेरे पास थोड़ी है, मैंने सुना, आप सबने सुना होगा। तीसरी आंख आप सबको भी मिली होगी कि क्या परिवर्तन हो रहा है। सतयुग को कैसे शुरुआत की जाती है, वो भगवान जी हमें दिखा रहे हैं। शायद हर जन्म देखा होगा, पर भगवान जी नहीं होंगे तो पता नहीं चला होगा। इस जन्म में भगवान जी साथ में हैं तो ये सब देखने को मिल रहा है। प्रेम ही खत्म हो गया है, घरों में प्रेम खत्म हो गया, सहनशीलता खत्म हो गई। कितनी ज़रूरत है इस समय भगवान जी की वाणियों को याद करके, उन पे चल के, और जिसको भी ज़रूरत है वो जाग जाए। ज़रूरत तो सबको होती है, लेकिन कोई इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं जो इस भगवान जी के ज्ञान को कैच कर सकें। क्या करना होता है रिश्तों में मिठास पाने। मैं तो चली गई थी भगवान जी के पास पढ़ाई करने, इसीलिए मुझे तो मैं इतना निभा नहीं पाई, मुझे करने ही नहीं दिया भगवान ने, जितना मैं अभी फील करती हूँ कि हर एक इंसान को इसकी ज़रूरत है। अंतिम जन्म हो तो शायद गुरु भी खींच लेते हैं, हमें उसमें पढ़ने नहीं देते हैं। हम चाहते भी हैं कि हम वैसा ही जीवन जिए जैसे हम गुरु मिलने से पहले जी रहे थे, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा बरसती है कि वो खींच लेते हैं। वो हमें अपनी पढ़ाई में लगाएंगे, हमें वो चीज़ें नहीं करने देंगे और हमें दूसरों के लिए बनाएंगे। प्रेम सब साधन का मूल है, दुर्लभ सतगुरु प्रेम। प्रेम बिना थोथे सभी, जप तप व्रत नेम। जप कर लो, तप कर लो, एक टांग पे खड़े हो जाओ, साधना कर लो, ध्यान समाधियाँ कर लो, सब कर लो, सातों चक्रों को जगा लो। उधर भस्म लगा के लेटे रहो, कांटों पे लेटे रहो, उपवास करो, पानी भी नहीं पियो, लेकिन भगवान जी कहते प्रेम नहीं है तो तेरा सब कुछ बेकार है। तभी तो वो इतने महान गुरु बनते हैं, सतपुरुष बनते हैं, भगवान बनते हैं। उनके पास यही तो होता है, वो अपने लिए नहीं दूसरों को सिखाते हैं, खुद गुजरे होते हैं, अनुभव करे होते हैं। देह अध्यास मिटा के जीवन इतना प्रेममय बनाओ कि सबको तुमसे भगवान जी की सुगंध आए। गुरु की सुगंध आए हमको। बोलते हैं कृष्ण जब गुजरते थे तो अष्टगंध की सुगंध आती थी। हमें तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कितना 1 फीट की दूरी पे रहना है। ये क्या हो गया? आओ जी खाओ जी गले लगते थे, वो सब खत्म है। अगर अभी ऐसा परिवर्तन आ रहा है तो मैं तो सोचती हूँ हम जितने भी, सिर्फ हमारे भगवान जी नहीं, जितने भी सतपुरुष अभी टीवी में दुनिया में इधर हैं, हमारे यहाँ नाम आप सबको पता है, लेकिन हम सब ही इस सतयुग को बनाने में सहयोग दें भगवान को, तो कितना प्यारा बन जाए। जितने भी सत्संगी हैं, जितने गुरु लोग हैं, इसी समय के लिए शायद उसने भगवान ने रखे होते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी इस लोग मेरे काम आएंगे। इतना महापरिवर्तन होने जा रहा है सृष्टि में,
जिसमें हमको ये सब ज्ञान कितना ज़रूरी है। ध्यानी और ज्ञानी बहुत अहंकारी होता है। किसका ध्यान लगाओगे एक्सेप्ट अपने गुरु के, और किसका ध्यान लगाओगे? मैं सातों चक्रों पे भी ध्यान लगाऊं 3 बजे उठ के, लेकिन गुरु से प्रेम नहीं है, कहाँ करूँगी मैं? ऊपर जाके कोई गुरु मिलेगा मुझे प्रेम करने के लिए? निराकार से प्रेम करके मुझे क्या पता चलेगा सामने कौन है? पति जब नई दुनिया में रहा तो सामने है तभी प्यार है, बच्चे हैं, घरबार है। जब नहीं है तो फिर थोड़ी होता है। फिर चाहे तुम रोवो, कुछ भी करो, कुछ नहीं कर सकते हो। हमें क्या पता निराकार का? हमारे सामने तो निराकार के रूप में, साकार रूप में कौन आया? भगवान जी आए। वो कौन जाने ये प्यार। हृदय को प्रेम से भर दो, ये दिव्य ज्योति है जो क्षण भर से दुख मिटाकर सुखमय कर देती है। सबसे बड़ा धनी वही है जिसको जड़ चेतन से प्रेम है। करता चल सबको प्रेम बस, मन हो जाएगा अपने वश। करता चल सबको प्रेम बस, मन हो जाएगा अपने वश। सब जगह अपने को नायलन के मोजे की तरह प्रेम से फिट करो। इतना प्यारा वचन है भगवान जी का, नायलन के मोजे की तरह फिट हो जाओ। बच्चे से, बूढ़े से, जवान से। नायलन का मोजा सबके पाँव में आ जाता है। सहनशीलता उच्च कोटि की, झुकना, मरना, मिटना उच्च कोटि का, झुकना ही झुकना। भगवान जी बोलते थे मुर्दा है अकड़ने की निशानी, झुकना है इंसान की निशानी। प्रेम गली अति सांकरी, जाके दो न समाए। श्रेष्ठम प्यार है समर्पण, गुरु प्रेम से गलत कर्म, गलत संग आपे ही छूट जाता है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ त्याग होगा। इसमें महाभारत में क्या है? स्वार्थ, भाई भाई का, उसमें भी भाई भाई की लड़ाई है, उसमें स्वार्थ है। रामायण में क्या है? उसमें भी भाई भाई की लड़ाई है, लेकिन है क्या? त्याग। भाई बैठना ही, कुर्सी लेना ही नहीं चाहता है, उधर दुर्योधन कुर्सी लेना चाहता है। जहाँ भाई भाई में स्वार्थ आया वहाँ खटास आएगी। जहाँ भाई भाई को बोलता है मैं राजा नहीं बनूंगा, वहाँ प्रेम भर जाएगा, हर घर में प्रेम हो जाएगा। कितने प्यारे वचन है ये। जिस तरह से मैंने भगवान जी का ज्ञान समझा है और जाना है, महाभारत को, रामायण को, गीता, भागवत गीता, विवेक चूड़ामणि, सच्चा साथी तो था ही हमारा ये, ज्ञान प्रकाश, योग वशिष्ठ तो सबसे और भी ऊपर का, अष्टावकर, गीता ज्ञान, गुरु गीता। कितनी गीताएं एक गुरु को करके कितना कुछ गुरु दे देता है। हाय कोई भाग्यशाली हो जिसको इस संसार में आते हुए ये सब मिले। कोई भी नहीं चाहता है अपने घर में महाभारत का होना। हर कोई रामायण जैसी मिठास चाहता है। कई बार कई बोलते हैं क्या पति पत्नी के पेट से आया है, साले के पेट से आया है, कहाँ से आया है? कितना दुर्व्यवहार किया जाता है बड़े सास ससुर के साथ, बड़ों के साथ। क्यों? प्यार की तो बातें हैं जो घरों घरों में रिश्ता हो रहा है, वो अभी कलयुग में यही तो कमी आ रही है सब जगह। कितना डिफरेंस कर दिया आजकल बहू बेटों ने, सब जगह सुनने को आ रही हैं ये बातें। तो ऐसा लगता है क्या हो गया भगवान, क्राइम कितना हो गया, औरत औरत की दुश्मन बन गई है, कोई समझता ही नहीं है।
एक बार किसी को मैंने सुना था कहते हुए, अभी तो सारे ही कपड़े पहनते हैं ना, जीन्स वीन्स सब कुछ, जो औरतें लड़कियां सिर्फ ससुराल में सिर्फ साड़ी अलाउड है और कुछ भी नहीं, पल्लू ढका हुआ है, अभी भी है ये सब चीज़ें। सारे थोड़ी इतना वो हो, 130 करोड़ दुनिया है तो सारी थोड़ी वैसी बन गई है। तो वो बोलते थे कि ये तरीका था पॉजिटिविटी देने का। ससुराल में कोई समझा रहा था, कोई संत किसी को समझा रहा था, देखो उसका भी तो दिल करता है वो अपने मज़े से जीन वगैरह पहन के बैठे। वो कितना बड़ा त्याग है कि पूरा सर कवर करके साड़ी पहन के उसने तुम्हारे घर आई है, सब कुछ छोड़ के आई है, माँ बाप भाई बहन सब। अभी खाना भी आपके तरीके से उसको एडजस्ट तो होने दो थोड़ा। तो ये पॉजिटिविटी सत्संगी ही सुना सकते हैं ना, नहीं तो रिश्ता खटास खटास भरा प्यार नाम की चीज़ ही नहीं होगी उसमें। हमने तो जितना भी भगवान जी के सत्संगों में देखा, दिल्ली बॉम्बे हरिद्वार कितने लोगों से मिलते थे, उधर भी सब जगह देखा हमने, कितनी प्यार भरी सास को कैसा ज्ञान मिलता था, बहू को कैसा मिलता था, विधवा जो होती थी वो कैसी होती थी, ज्ञान में कितनी ऊंची चढ़ी हुई। ये तो मेरी आंखों देखी वहाँ की है बात है, कैलाश कॉलोनी दिल्ली की, वहाँ की बात है। मैं जब गई सत्संग में तो 7 दिन पहले की विडो थी, तो इंदु माता थी उधर, बोलते देखो 7 दिन किया और इतनी जोत जगी हुई लग रही थी चेहरे पर, ऐसे लग रही थी और सुहागिन ढीली ढाली लग रही थी, क्योंकि ज्ञान सुना था। वो डॉक्टर की वाइफ थी, डॉक्टर गया उधर से घर से और 10 बजे उसकी डेड बॉडी आ रही है और पूरी अडोल, बोलती नहीं चोला गया है, वो नहीं गया है, वो मेरे साथ ही है। ऐसा ज्ञान हमारा इन सब ने पाया, स्ट्रॉन्ग रही है। जिस भगवान से हमने सुना हो कि हमको कपड़ा लपेटना भी आता है, वो औरतें कितनी स्ट्रांग बन गई, जेंट्स कितने स्ट्रांग बन गए, समझ कितनी खुल गई। ऐसा प्रेम भरा जीवन जिए कि हम घर में किसी के आंसू नहीं आने दें। स्टार्ट तो घर से करना है ना। मैं जो बोल रही हूँ मुझे घर में नहीं रहने दिया, अपने कुटुंब में, अपने भाई बंधुओं में। वो सुन रहे हो तो वो हंसेंगे, देखो ये तो रही नहीं हमारे पास। मेरे साथ नियति ने ही ऐसा उपकार किया कि मुझे इन गुरुओं के घरों की, संतों की बातों में ही लगाए रखा, उसमें नहीं लगाए रखा। मेरा है ही सेवा भाव था मेरे में, लेकिन मुझे गुरु ने अपनी तरफ खींच लिया, मुझे करने ही नहीं दी। माँ बाप की, सास ससुर हो, भाई दादी दादा हो, किसी की सेवा में नहीं रहने दिया मुझे। हम सब घर में ही एक दूसरे के लिए त्याग करें, मेरे कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए। अगर सास है तो विवेक के साथ रखे कि बहू की आंख में आंसू ना आए, बहू है तो सास की आंखों में आंसू ना होए। अगर सास के कारण है तो उसके सारे तीर्थों का फल विफल हो जाता है, कुछ फल नहीं मिलता सारे तीर्थों का। अगर घर में कोई आंसू बहा रहा है, आत्मा दुखी है। आगे ही माहौल कैसा है, फुल ऑफ नेगेटिविटी, कलयुग का पीक है, परिवर्तन का टाइम है। आप महाभारत देख रहे होंगे, वहाँ भी परिवर्तन करना था तो क्या क्या हाल हुआ, वैसा ही ये सब हो रहा है। ऐसी बोली हमारी होनी चाहिए जो माफ़ करी हुई होनी है, किसी की आंख में आंसू ना हो, वही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। वही तो परिवार कहलाया जाता है। एक बार किसी ने बोला था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, 7 वार है। 8वां परिवार अगर हो जाए, संभल जाए 8वां वार, तो समझो सारे वार ठीक हो गए। वो है 8वां वार है परिवार। इन सभी सप्ताह के वारों में भगवान जी ने बताया था सोमवार क्या है। सोम बहुत शीतलता वाला दिन है सोमवार। मंगलवार मंगल ही मंगल हो। बुधवार बुद्धि का देवता, बुद्धि का दिन होता है। गुरुवार तो गुरु का दिन है। शुक्रवार तो शुक्राने गाने का दिन है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। शनि तो शनि देव का शनै का धीरे धीरे का दिन है।
और रविवार तो एतवार, आपको पता है सब पे वार करने का दिल है। सब पे एतवार करो, कोई भी धोखाबाजी कैसे करेगा। अगर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया तो मुझे कोई क्यों देगा। मैंने किसी को नहीं ठगा तो मुझे क्यों कोई ठगेगा। मैंने किसी को गुलाम नहीं बनाया तो मुझे कोई गुलाम क्यों बनाएगा। ये सब चीज़ें हमारे भगवान जी की हैं। हर कोई दुनिया में प्रेम फैलाने जा रहा है और घर में प्रेम नहीं है। एक संत किसी के वहाँ गए, वो बताते हैं खुद, बहुत देर पहले मैंने पढ़ा था, उन्होंने नाम पढ़ा, घर का नाम था मात्र छाया। और अंदर जब गए तो बहू बेटा होंगे, उनसे पूछा आपके, उनको लगा शायद स्वर्गवास हो गया है, आपके मम्मी जी कहाँ हैं। तो बोलते जी देखो ये बहू मम्मी की और बीवी की आपस में बनती नहीं थी पत्नी की, इसलिए जहाँ से 50 किलोमीटर दूर उनको किसी गांव में रखा है। संत चुप हो गए। बाद में जब जाने लगे तो उन्होंने नेम प्लेट को देखा और बोला, वो बेटा बोलता नहीं आप बताइए, बोलते इस नाम को मिटा दो, बोलता आप बताइए मैं वही लगाऊंगा जो आप बोलोगे। इतना आज्ञाकारी शिष्य बन के दिखा रहा था वो। संत ने बोला मात्र छाया हटाकर पत्नी छाया रख लो। ना भी वास्तु ठीक हो, ना भी कोई मंदिर बना हो, लेकिन जिंदा ठाकुर ठीक है, खुश है तो सब कुछ है। परिवार में मिठास ही मिठास घुल गया है। कितना सुंदर ये जिस सोचो हम लोग क्या सुन रहे हैं और इसी समय कईयों के घरों में क्या हो रहा होगा। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, जब भगवान जी मिल गए। हमारे जीवन कैसे हैं। एक बार किसी भगवान जी ने किसी को बोला था, बेटी से कोई गलती हो जाती है तो पड़ोसी से भी छुपाते हो, बहू से हो जाती है तो उसके पीहर तक तुम सुना के आ जाते हो। ऐसे अपना घर नरक मत बनाइए, अपने घर को स्वर्ग बनाओ, मंदिर बनाओ। हरि ओम, गॉड ब्लेस।